-2 + 3 आयोटा। ठीक है, अब ये आपने एक फार्मूला भी हो सकता है और आप इसको ये वाला फार्मूला लगा के भी सोल्व कर सकते हैं। a+b² ये हम काफ़ी 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम इसको कैसे ओपन करते हैं, a² + b² + 2ab। ठीक है, अब इसमें a है हमारे पास -2, b है हमारे पास 3 आयोटा और हमने ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। -2 का स्क्वायर + 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस, अब 2ab है तो पहले लिखेंगे 2, फिर a की जगह -2, फिर b की जगह 3 आयोटा और नीचे हमारे पास 1 + आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 2 2 ज़ार 4 प्लस ये 3 3 ज़ार 9 आयोटा स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस -2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 आयोटा, डिनोमिनेटर ऐसे ही आ जाएगा। 4 + 9 आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे -1 -12 आयोटा। ठीक है, अब 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास -4 -9 -12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। अब आयोटा वाली वैल्यू को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई भी आयोटा वाली वैल्यू नहीं है, तो ये 4 में से 9 माइनस हो सकता है। 4 - 9 क्या होता है, -5 -12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। अब ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई है। अब हम इसको इसी मेथड से सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करना है, जो डिनोमिनेटर है हमारे पास हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे और उस कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर ऐसे ही रहेगा। 1 + आयोटा का कॉन्जुगेट होता है 1 - आयोटा। इसको आपने 1 - आयोटा के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ये वाला सेम वही फार्मूला हमने अप्लाई किया, a² - b² वाला, a + b a - b a² - b²। देखें 1 + आयोटा 1 - आयोटा किसके इक्वल आ गया, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब आपने पहले लिखना -5, फिर आपने लिखना है 1 - आयोटा, फिर -12 आयोटा, फिर आपने लिखना है 1 मतलब -5 को भी इसके साथ और -12 के -5 को भी आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर -12 आयोटा को भी आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब ब्रैकेट को ओपन करें, -5 1 ज़ार -5, अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, +5 आयोटा, फिर -12 आयोटा, 12 आयोटा 1 ज़ार 12 आयोटा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, माइनस को प्लस में और प्लस को माइनस में चेंज कर देते हैं। तो ये देखिए ये वाला माइनस किस में चेंज हो गया, प्लस में, क्योंकि बाहर माइनस था ब्रैकेट के बाहर। यहाँ पर भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये वाला माइनस किस में चेंज हुआ, प्लस में। अब ये 12 आयोटा था, 12 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 12 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखें 1 - आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या कर दी, उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। अब सिंपल आपने ब्रैकेट्स को भी ओपन किया, हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करना है। जब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग -1 लिखेंगे तो ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -5, इन दोनों को आयोटा वाली वैल्यूज़ को सोल्व करेंगे, 12 में से 5 को माइनस करेंगे 7 और बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस है तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस यूज़ करेंगे, -12। अब -5 - 12 क्या होता है, -17 -7 आयोटा बाई 2। ये अब इसको रियल पार्ट्स को अलग करेंगे तो -17/2 और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, -7/2। ओके, अब थर्ड वन है हमारे पास आयोटा ओवर 1 + आयोटा। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 1 + आयोटा, तो हम इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इसके कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 - आयोटा 1 - आयोटा। तो अब देखो ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और नीचे वालों में वही वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला हर जगह आपने अप्लाई करना है जब भी डिनोमिनेटर में अप्लाई करना है। फिर आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट किया, आयोटा 1 ज़ार आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर है, यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर है, तो -1 जब पुट करेंगे तो ऊपर आएगा ये वाला माइनस +1 और ये वाला 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे रियल वाला पार्ट क्या होगा, 1/2 और ये वाला क्या होगा, देखें आयोटा बाई 2 है मतलब कि 1 आयोटा बाई 2। जब भी आपने इसको इस ब्रैकेट फॉर्म में लिखना है आपने यहाँ पे आयोटा नहीं लगाना, जस्ट आपने बस सेकंड में लिखना है, ये जो भी वैल्यू होगी ये आयोटा वाली वैल्यू ही होगी। यहाँ आपने आंसर में आयोटा नहीं लिखना होता। ठीक है, तो हमारे पास 1/2 और 1/2 ये हमारे पास हमने सेपरेट कर लिया रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। ठीक है, अब लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ Z1 = 2 + आयोटा,
Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा एंड Z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा। ये वैल्यूज़ हमें गिवन है और हमने क्या शो करना है, Z1 का कॉन्जुगेट, Z3 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। इनको आपने सोल्व करना है और इसको इस फॉर्म में राइट करना है। सबसे पहले हम इनके कॉन्जुगेट लेंगे, 2 प्लस आयोटा Z1, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 माइनस आयोटा। फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे, 3 माइनस 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 प्लस 2 आयोटा। Z3 है 1 प्लस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट जब हम लेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब हमने अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किया जो हमें वैल्यूज़ गिवन है। Z1 के कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, 2 माइनस आयोटा। Z3 के कॉन्जुगेट की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा। यहाँ पे Z2 का कॉन्जुगेट नहीं लिखना, जस्ट Z2 की वैल्यू ही लिखनी है, 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब सिंपली आपने इन दोनों ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करना है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, फिर आपने लिखना है माइनस आयोटा, इसको भी माइनस करेंगे -1 माइनस 3 आयोटा के साथ। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में ऐसे ही आ जाएगा। फिर आपने ब्रैकेट्स को ओपन किया, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा माइनस आयोटा 1 ज़ा आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, 3 माइनस 2 आयोटा। अब देखिए 2 माइनस ये वाला माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, आयोटा क्या आ जाएगा, 7 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट की -1, 3 माइनस 1, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 7 आयोटा माइनस 3 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 माइनस 2 आयोटा। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 3 क्या होता है, -1 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। अब देखें डिनोमिनेटर में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने इसको इस फॉर्म में राइट करना है, तो हम इसको सोल्व करेंगे कैसे, हम इसको डिवाइड भी करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ। तो ये 3 माइनस 2 आयोटा है, हम इसको कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 प्लस 2 आयोटा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई भी किया, इसके साथ डिवाइड भी किया 3 प्लस 2 आयोटा के साथ। सेम वही कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, जब भी कॉन्जुगेट को हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर जितना भी होगा आपने बस ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह हमने फिर से इसको लिखा। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट नंबर को इस होल ब्रैकेट वाले के साथ, फिर सेकंड नंबर को आपने लिखना है इस होल ब्रैकेट वाले के साथ मल्टीप्लाई किया। अब ब्रैकेट को आपने ओपन करना है, -3 ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, 2 आयोटा माइनस 7 3 ज़ा 21 आयोटा, फिर ये वाला माइनस ये वाला प्लस, प्लस किस में चेंज हो जाएगा, -7 2 ज़ा 14 आयोटा का आयोटा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब आयोटा वाली वैल्यूज़ को सोल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस 21 में 2 को प्लस किया 23 आयोटा। अब ये वाला -3 और यहाँ पे आपने आयोटा स्क्वायर की क्या की वैल्यू को पुट किया, तो यहाँ पर देखें 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 2 ज़ा 4, ये जो आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर की जगह भी आपने क्या पुट कर देना है, -1। ठीक है, तो अब इसको सिंपली आपने -1 करके इसको सोल्व करना है, जो रियल नंबर्स हैं, रियल पार्ट है उसको आपने प्लस माइनस करना है, -3 प्लस 14 क्या होता है, 11/13 और ये होगा -23/13 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, इसको हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख लिया। तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, सेम जो स्टेप्स हैं वही रिपीट हो रहे हैं हर क्वेश्चन में। आपने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर में आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, न्यूमरेटर्स को आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है, पहले फर्स्ट नंबर को इस होल ब्रैकेट वाले के साथ, फिर सेकंड नंबर को, फिर आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करना है, जहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर आएगा आपने -1 पुट कर देना है, फिर आपने उनको सिंपली सोल्व करना है। सिंपल जो मैथ के स्टेप्स होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, प्लस माइनस करना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक्सरसाइज 1.1 को हमने सोल्व किया है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैथ जो होती है वो प्रैक्टिस से आती है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। एक्सरसाइज 1.2 ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।